Hello बच्चों, let's see this question. You are designing an elevator for a hospital. The force exerted on a passenger by the floor of an elevator is not to exceed 1.60 times the passenger's weight. The elevator accelerates upward with the constant acceleration for a distance of 3 meters and then start to slow down. What is the maximum speed of elevator? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो पहले हम सिचुएशन को समझते हैं कि हमने क्या करा है। वी आर डिजाइनिंग द एलिवेटर। हमने यहाँ पर एलिवेटर डिजाइन करा है, ठीक है। अब इस एलिवेटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमने एलिवेटर क्या करा है, डिज़ाइन करा है, ठीक है। तो एलिवेटर डिज़ाइन करा है तो यहाँ पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया तो यहाँ पर एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इसमें होता है तो उसके लिए एम जी नीचे और नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो अब इन्होंने बोला है कि जो भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बिठाएंगे उसका जो वेट है ना, दैट इज नॉट एग्जिस्ट ग्रेटर देन टू 1.60। मतलब जो फोर्स होना चाहिए ना यहाँ पर, वो नॉर्मल फोर्स जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 160 mg से, मतलब वेट से लेस देन होना चाहिए। हमको इसको लेकर एलिवेटर को बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय दी NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो n, अगर ये n माइनस एम जी और अगर ये ऊपर जा रही है तो एम ए क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा इसका एलिवेटर का, ठीक है। तो अब हमें नॉर्मल को कितना रखना है, नॉट मोर देन 1.60 mg, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1.60 mg माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा ए इक्वल्स टू 0.6 g आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमें जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 3 मीटर की करनी है। मतलब इसने डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहाँ पर 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी अगर इनिशियली देखेंगे तो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो अभी हमने निकाला 0.6 g निकाला है, ठीक है। अगर z की वैल्यू को 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाय दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लिख सकता हूँ, ठीक है। 2as अगर पूरे का देखेंगे तो a लगा देते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, u यहाँ पर 0 है और प्लस 2a हमारे 0.6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा कितना, 36 और v आ जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी जो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ये क्या होगी उसकी, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और यही हमारा होगा फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।